तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम कुछ अलग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज हम ये देखने वाले हैं कि जो हातिम की तलवार है और जो मेजर रणजीत सिंह की तलवार है, दोनों में से कौन सी ज़्यादा पावरफुल है, या हम कह सकते हैं कौन सी ज़्यादा सुपीरियर है। हमें पता है कि दोनों ही बुरी शक्तियों को मारने के लिए यूज़ होती हैं, लेकिन अगर हम सुपीरियर वाइज देखें तो कौन सी तलवार ज़्यादा अच्छी निकल के आती है, यहाँ पे आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर मैं आपको एक लाइन में इसका आंसर दूँ तो इसका आंसर है कि हातिम की तलवार जो है वो मेजर रणजीत सिंह की तलवार से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और क्यों, वो हम अभी इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, जो मेजर रणजीत सिंह की तलवार है वो अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो वो तलवार किसी भी अपने टारगेट को अगर आप उसको मारना है तो आपको उसको भेजना पड़ेगा, उसके शरीर के अंदर उसको घुसाना पड़ेगा, तब जाके वो उसको मारेगी। और शर्त है कि वो एक बुरी पावर हो। तो उसकी जो स्वॉर्ड की मैजिकल पावर है वो उस पर तभी इस्तेमाल होगी अगर वो एक बुरी पावर हुई, बुरी शक्ति हुई, क्योंकि वो एक अच्छी शक्ति ने उस तलवार को बनाया है, जो कि उनके महागुरु ने, शक्तिमान के महागुरु ने उसको दी थी मेजर रणजीत सिंह को। ये तो आपको पता होगा। और दूसरी है हातिम की तलवार, जो कि जरूरी नहीं है कि आपको उसके अंदर ही भेजना पड़े। हाँ, ऐसा है कि वो उसको अंदर जाएगी तभी वो भी काम करेगी, लेकिन वो काफ़ी हमने देखा है उसको काफ़ी एपिसोड्स में जहाँ पे उसने सिर्फ बिना छुए भी किसी को धूल चटा दी हो। जैसे आपने देखा होगा कि एपिसोड 1 में ही जब वो जाता है, वो रास्ते में घोड़े आ जाते हैं उनके ऊपर, होवो और वो होते हैं, जहाँ पे वो अपनी तलवार को ज़मीन में गड़ाता है और वो एक वेव्स से निकलती हैं पानी जैसी पूरी, और सारे जो बुरी चीज़ें होती हैं वो गायब हो जाती हैं। जो कि आपको पता ही होगा कि वो तलवार उसको दी थी उनके ही बादशाह पाकिस्तान ने, जो कि हमें पता है कि वो महागुरु ही थे। दोनों तलवारें महागुरु ने ही हमें दी है, बस उनका रोल अलग अलग था। क्या कोइंसिडेंस है, वाह। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ है, अगर आप ध्यान से सोचें तो आपको पता चलेगा कि हातिम तलवार काफ़ी ज़्यादा अच्छी है मेजर रणजीत सिंह की तलवार से। हालांकि दोनों ही, अगर आप ये देखें कि बुराइयों के खिलाफ कौन सी ज़्यादा तलवार अच्छी निकल के आती है, दोनों ही अच्छी हैं, दोनों से ही आप किसी भी बुरी चीज़ को मार सकते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि कौन सी तलवार अगर आपको बेनिफिट ज़्यादा देगी तो वो हातिम की तलवार ही निकल के आएगी। इन दोनों तलवारों के अलावा एक और तलवार है जिसको मैंने इस वीडियो में ऐड नहीं किया है, और वो इसीलिए क्योंकि मुझे पता है आप में से कई लोग उस बारे में नहीं जानते होंगे, कुछ जानते होंगे लेकिन कुछ नहीं जानते होंगे। वो तलवार है सिंदबाद की शमशीर सुलेमानी, जो कि अलिफ लैला में हमें दिखाई गई थी। मुझे नहीं पता कितने लोगों को आप में से कितने लोग उसे जानते होंगे, लेकिन वो तलवार सबसे ज़्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि इन दोनों तलवारों को कहीं ना कहीं किसी न किसी पैमाने पे उस चीज़ को भेजना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ काम करती है। लेकिन वो बिना किसी चीज़ को टच करे ही उस चीज़ को काट सकती है। लेकिन उस तलवार को किसी भी चीज़ को भेजने की ज़रूरत है ही नहीं। वो आप चाहे तो उससे हवा का रुख भी बदल सकते हैं, किसी चीज़ में आग भी लगा सकते हैं, चाहे तो किसी शराब को भी काट सकते हैं उस चीज़ से। आपने अगर उस एपिसोड को देखा होगा तो आपको पता होगा कि वो कैसे उस जो एक श्रापित था जिसको मूर्ति बना दिया गया है, जैसे हातिम में अगर आपने देखा होगा कि वहाँ पे दज्जाल ने उसे मूर्ति बना दिया था, वैसे वहाँ पे भी एक चीज़ को, एक शख्स को मूर्ति बना दिया था जिसको उसने उस तलवार से ठीक कर दिया था। अब सिर्फ उसी को ठीक क्यों किया, बाकियों क्यों नहीं किया, ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये तो है कि वो तलवार दोनों से ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन इस वीडियो के लिए मैंने आपको सिर्फ यही बताया है कि अगर आप हातिम की तलवार और मेजर रणजीत सिंह की तलवार के दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे हातिम की तलवार ज़्यादा सुपीरियर निकल के आती है। लेकिन इसके अलावा आपके क्या विचार है, आपको क्या लगता है कि कौन सी तलवार अच्छी थी, कौन सी बुरी थी, या दोनों ही अच्छी थी? आपका क्या विचार है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी हमें कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।